अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ कांच का मसीहा पार्ट 8। माहिनूर ने अपनी दोस्तों में से शमसा से खुसूसी तौर पर फैज़ुल हसन का जिक्र किया था, मगर वो अपने ही चक्कर में पड़ गई थी। अभी तो उसने शमसा से लड़ाई मोल ली थी। अभी उसने अपने ख़ानदानी वक़ार, नाम और मर्तबे को भी कुर्बान करना था, क्योंकि वो जानती थी कि रहमान भाई किसी सूरत भी फैज़ुल हसन को अपना बहनोई नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इंसान तो था मगर ख़ानदानी बंदा न था। उसके पास रुपया पैसा न था, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस न था, उसकी ज़मीनें और कारोबार न था, और यही इसका सबसे बड़ा जुर्म था। माहिनूर ने एक प्लान बनाया कि फैज़ुल हसन को गाड़ियों का शोरूम बना कर देगी। उस पर मेहनत से वो एक दिन मलिक अब्दुल रहमान के बराबर आ खड़ा होगा, और इस तरह किसी को भी इसकी पसंद पर एतराज़ ना होगा। इसने अपने प्लान पर अमल करने का जामे और मजबूत लाहा अमल तय कर लिया। बस अब फैज़ुल हसन को मनाना बाकी था। अगली सुबह फैज़ुल हसन शलवार कमीज़ पर नई जर्सी पहने माहिनूर का इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी तमाम तर हश्र सामानियों के साथ जलवागर हुई थी। उसने एक निगाह उठाकर फैज़ुल हसन को देखा था, और इसके कानों में दुकानदार के अल्फाज गूंज उठे, ये जर्सी साहब पर सूट करेगी। वो बहुत स्मार्ट और ख़ूबसूरत लग रहा था। वो आराम से चलती हुई अपनी सीट संभाल चुकी थी, मगर फैज़ुल हसन की दूसरी तरफ से आने से पहले ही माजी ने उसे पुकारा। फैज़ुल हसन, क्या तुम्हारी यूनिफॉर्म धोने वाली है? नहीं माजी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही माहिनूर ने खिड़की से मुंह बाहर निकालकर बोल पड़ी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने इसे सादा लिबास में ही ड्राइविंग का कहा है। अच्छा अच्छा, तो बहुत पढ़ लिख गई है। अच्छा, तो बहुत पढ़ लिख गई है, अपनी मर्जी करती है। माजी अंदर की जानिब चल पड़ी, जबकि फैज़ुल हसन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फैज़ुल हसन, गाड़ी की रफ्तार कम कर लो, माहिनूर ने बड़ी सड़क पर आते ही कहा, तो उसने बैक मिरर से देखते हुए गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। बहुत खूबसूरत लग रहे हो, ये पहली तारीफ थी जो किसी खूबसूरत लड़की ने फैज़ुल हसन की थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। ये सब आपकी सोहबत और मोहब्बत का फैज़ान है, फैज़ुल हसन ने कहा तो वह हैरानगी से बोली, कभी कभी तुम्हारी बातें सकरात बकरात और अरसतू जैसी लगती है, मगर तुम कहते हो कि तुम पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हो। मैं इन लोगों का शनासा नहीं हूँ माहनूर बीबी, मगर मेरा दिल और तजुर्बा कहता है कि इल्म अल्लाह की अता है। ये डिग्रियों और कागजी उस्ताद का मोहताज नहीं होता। फैज़ुल हसन, जी माहिनूर बीबी, मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा हुक्म है कि मुझे बीबी ना कहा करो। अब तुम मेरे मुलाजिम नहीं हो। क्या मतलब बीबी? उसने घबराकर गाड़ी सड़क के दरमियान ही रोक ली थी, और पिछली सीट पर बैठी माहिनूर की तरफ मुड़कर देखते हुए बोला था, क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं? माहिनूर इसके इस अंदाज पर खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो फैज़ुल हसन की हैरत मजीद बढ़ गई। तुम्हारी सादगी ने पहले दिन से आज तक माहिनूर को अपना गर्विदा बना रखा है। तुम्हारा ओहदा बढ़ गया है फैज़ुल हसन। अब तुम मेरे दिल के राजा हो। माहिनूर के दिल की सल्तनत तुम्हारी हुक्मरानी की मुंतज़िर है। उसने इशारे से उसे गाड़ी चलाने का कहा। मुझे सिर्फ माहिनूर कहा करो। माहिनूर? वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए बोला, क्योंकि इनके पीछे आने वाली गाड़ियों ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिए थे। माहिनूर बीबी, तुम मुझे बीबी कहते हो तो लगता है कि मैं बूढ़ी माई हूँ, वो हंसते हुए बोली, तो फैज़ुल हसन भी हंसने लगा था। कॉलेज के सामने उतार कर वो जाने लगा तो माहिनूर खिलाफ तौका वापस मुड़ी और फैज़ुल हसन को प्यार की नज़रों से देखने लगी। वो इसके इस अंदाज पर सटपटा गया। आज 12 बजे आ जाना, मैं गेट पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। ये कहकर वो चल दी। फैज़ुल हसन हैरान तो बहुत हुआ, मगर उलट होते हुए निज़ाम में उसको लुत्फ़ महसूस होने लगा था। पहले वो माहिनूर का इंतज़ार किया करता था, मगर आज वो उसका इंतज़ार करेगी। वो गाड़ी को स्टार्ट ही कर रहा था कि उसके कानों में जानी पहचानी सी आवाज़ आई, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वो कादिर अली को पहचान गया था। उसने खिड़की से अपना कासा अंदर करके अपना सवाल दोहराया था, मगर फैज़ुल हसन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और कादिर अली को गले लगा लिया। कादिर अली, कठिन राहों पर चलने से पाँव जख्मी तो होते ही है, मगर इस तरह हर किसी के आगे अपना कासा करने से रूह भी घायल हो जाती है। बस कर मेरे यार, वापस लौट जा। मैंने भीख मांगी है,
खुदा की तलाश में निकलने वाले फ़कीरों को शैतानी मशवरे नहीं दिया करते फैजुल हसन। वो नाराज़ लग रहा था। इससे पहले कि वो फैजुल हसन मज़ीद कुछ बोलता, वो एक बार फिर बोल पड़ा। फैजुल हसन, मैं तो रब्बे वाहिद की मोहब्बत में दर बदर भीख मांग रहा हूँ। ये उसकी तरफ से मेरा इम्तिहान है। मैं किसी काबिल नहीं कि उसकी डाली हुई किसी आजमाइश पर पूरा उतरूँ। मैं तो गुनहगार हूँ। बस उसका हुक्म आता है चल पड़ता हूँ, मगर तब देखूंगा जब तुम एक इंसान की मोहब्बत में खुद को भूल भाल कर फ़कीर बनोगे। इंसानी मोहब्बत के फ़कीर। मैं तो अल्लाह का फ़कीर हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गया, मगर फैजुल हसन के अंदर की दुनिया को हिला कर रख गया। वो क्या कह गया था, अब इस पर गौर करने की ज़रूरत थी। कादिर अली यकीनन एक अजीम आशिक था। आशिक इलाही और हुब्ब इलाही में अपने आप को त्याग कर दर दर पर जाकर भीख मांगना ही मोहब्बत थी। फैजुल हसन की समझ में ये बात शायद आई थी या नहीं, मगर वो लरस कर रह गया था। कादिर अली, खुदावंदे करीम तुम्हें कामयाबी दे, इसकी बड़बड़ाहट सिर्फ वही सुन सकता था। कादिर अली की मुलाकात बहुत दिनों बाद रानी से हुई थी। वो सूख रही थी, इसके चेहरे का रंग भी सियाह हो रहा था। कादिर अली के लिए अचंभे की बात थी। वो पूछे बिना ना रह सका, ये तुम्हारी हालत क्या से क्या बन गई है? वो इस वक्त इसके सहन में खड़ी थी। कादिर अली अभी वापस आया ही था। दिन भर जगह जगह घूमने से इसके पांव मन मन के हो रहे थे, मगर रानी दरवाज़ा खोलते ही अंदर दाखिल हो गई। कादिर अली, मैंने सुना है कि अल्लाह ताला अपने हुकूक रोज़े महशर माफ़ फरमा देगा, मगर हुकूक अल इबाद माफ़ नहीं करेगा। कादिर अली सुनकर लरज उठा। उसकी आंखें हैरत से फटने को थी। रानी को ये सब कैसे मालूम हुआ? कादिर अली, अब मैं रेडियो पर इस्लामी प्रोग्राम सुनती रहती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे इस पादाश में 3 हफ्तों तक कोठरी में बंद रखा, खाना पानी भी कम ही दिया, मगर मेरे मुंह से, मेरे दिल से निकलने वाली सदा को ना रोक सका। कादिर अली, मुझे अल्लाह से मिलवाओ, मुझे अल्लाह से मिलवाओ। कादिर अली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो ये कहती हुई बाहर निकल गई। कादिर अली के जिस्म को झटके लगने शुरू हो गए थे। वो अपने हवास पर काबू ना रख सका और तेवरा कर गिर पड़ा। दूसरी तरफ फैजुल हसन पूरे 12 बजे कॉलेज के गेट पर पहुंच चुका था। वादे के मुताबिक माहिनूर इसकी मुंतजर थी। गाड़ी में बैठते ही माहिनूर ने हुक्म जारी किया कि गाड़ी जिन्ना पार्क की तरफ मोड़ लो। हुक्म की तालीम हुई थी। गाड़ी अपनी मुकर्ररा जगह पर रुक गई। दोनों गाड़ी से उतरे और घास पर एक जगह बैठ गए। और भी जोड़े बैठे हुए थे जो कि धूप की तमाज़त के साथ साथ अपने मुस्तकबिल के सुनहरे सपने बुनने की तगोदोद में मसरूफ़ थे। अब माहिनूर और फैजुल हसन को कोई भी मालकिन और मुलाजिम ना समझ सकता था। फैजुल हसन का लिबास भी उसे गाड़ी का मालिक जाहिर कर रहा था, और माहिनूर का कज़िन या फिर दोस्त या फिर खावंद। किसी को भी कोई शक ना हो सकता था, इसलिए दोनों ही बेफिक्री से बैठ गए। फ्रूट चाट का ऑर्डर दे दिया गया था। माहिनूर की निस्बत फैजुल हसन खासा नर्वस दिखाई दे रहा था। फैजुल हसन, ज़िंदगी अच्छे और बावकार अंदाज से गुजारने के लिए इंसान को बावकार और काबिल इज़्ज़त का कारोबार करना पड़ता है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये जालिम समाज तुम्हें अपने बेरहम कदमों के जालिमाना ठोकरों से कुचल देगा। तुम्हारी हैसियत और मकाम तुमसे इंसान होने का हक छीन लेगा। वो इस्तेजाब से माहिनूर की तरफ देख रहा था। गहरी गहरी आंखों में डूबने को जी चाहता था। उसके होठों से फूलों की पत्तियां झड़ रही थी। वो बड़ी महवियत से माहिनूर की गुफ्तगू सुन रहा था। मेरा हाथ थाम कर जिंदगी भर का कर फैसला तो तुमने जिंदगी भर का फैसला तो तुमने कर लिया है, मगर मेरे ख़ानदान की रिवायत और वक़ार अपनी जगह पर कायम है। इसमें शामिल होने के लिए तुम्हें भी वैसा ही बनना पड़ेगा। मगर कैसे? वो लजाजत से बोला तो माहिनूर ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी रूह तक काँप कर रह गई। मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगी, उसके कद के बराबर तुम्हारा कद करूंगी। वो मोहब्बत से बोली, मैं तुम्हें इस शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगी। फैजुल हसन ने बेयकीनी से कहा, किसी जादू के ज़ोर से? रुपया सबसे बड़ा जादू है, सबकी जेब में है। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। हर चीज़ इसकी ताबे व मती है। हर चीज़ को वो अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, हत्ता के इंसानों को भी। वो इसकी आंखों में देखती हुई बोली, खाली जेब वाला जादूगर?
इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी बसर करता है। वो माहिनूर की किसी भी बात को समझना नहीं चाहता था या फिर जानबूझकर अनजान बन रहा था। मैं अपने हिस्से की दौलत और सरमाए से तुम्हें अपने भाइयों के बराबर खड़ा करूंगी। माहिनूर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उसने धीरे से अपने हाथ छुड़ा लिए और खड़ा हो गया। वो माहिनूर भी खड़ी हो गई। वो इसकी तरफ हैरानगी से देख रही थी और खलाओं में वो घूर रहा था। शायद उसे माहिनूर की बात का जवाब देने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे और माहिनूर के लिए ये जानकनी के लम्हात थे। इससे जब्त ना हुआ तो उसके सामने खड़ी हो गई फैजुल हसन। वो उसके झुके हुए चेहरे की तरफ देख रही थी। मेरी आंखों में देखो, मैं अपनी नज़रों में गिर गया हूँ माहिनूर बीबी। इसके फिक्रे में कर्ब और दुख नुमाया था। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ सकी। वो इसके अंदाज पर रूहानसी हो रही थी। मैंने जब तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था तब तक मैंने बादशाह था, मगर आज मैं फ़कीरों के सफ़ में खड़ा हो गया हूँ। उसकी आंखें भीगने लगी तो माहिनूर मजीद परेशान हो गई। फैजुल हसन, खुदा के लिए पहेलियाँ मत बुझाओ, मेरा दिल फट जाएगा। वो रोने लगी थी। आपने मुझे अपने रुपये और पैसे के जादू से जीते जीते जी मार दिया है बीबी। मुझे खुदा के लिए फैजुल हसन ड्राइवर ही बने रहने दें। इसी में मेरी अपनी नज़रों में इज्जत है। वो आंखें साफ करता हुआ बोला तो माहिनूर दुखी अंदाज से बोली, मैं तुम्हें अब कभी भी खोना नहीं चाहती और इस रूप और ओहदे में मेरे भाई तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेंगे। मोहब्बत और इश्क अगर ओहदों का मोहताज होता तो अनारकली भी किसी कनीज़ की बेटी ना होती, वो भी किसी बादशाह की शहजादी होती और फिर शहजादा सलीम के बराबर खड़ी होती। मगर तारीख गवाह है बीबी कि अनारकली का नाम शहजादा सलीम से पहले लिया जाता है, क्योंकि इसकी मोहब्बत पुरखुलूस और दौलत की हवस से पाक थी। अब वो माहिनूर के चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़े हुए था। मेरा मकसद तुम्हारी तौहीन करना नहीं था। मेरी खुदगर्जी समझ लो कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खुद से जुदा नहीं देख सकती। फ्रूट चाट वाला प्लेटें रख कर जा चुका था। वो दोनों एक बार फिर बैठ गए थे। अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखिए माहिनूर बीबी। फैजुल हसन ने आपकी दौलत और जायदाद से मोहब्बत नहीं की है, बल्कि आपकी सूरत का दीवाना हुआ है। वैसे भी मोहब्बत सिर्फ पाने का ही नाम नहीं है। मोहब्बत में खोना और कुर्बानी देना ही मोहब्बत का मेराज है। फैजुल हसन माहिनूर की नज़रों में मज़ीद बड़ा हो गया था। वो इसकी अज़मत और आला सोच के कायल हो गई थी। ज़िंदगी की आखिरी सांस और दिल की आखिरी धड़कन तक मेरे लबों पर आपका ही नाम होगा, ये मेरा वादा है। मोहब्बत की राहों में जितने भी कांटे आएंगे, आप मुझे खुद से एक कदम आगे ही पाएंगी। ये गरीब ड्राइवर का अपनी मोहब्बत पर कायम एतमाद है। इसने ये कहकर चाट की प्लेट इसकी तरफ बढ़ा दी। वो खामोशी से चाट खाने लगे। मैंने सुना है कि आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, फैजुल हसन ने कहा तो माहनूर का कहकहा आस पास बैठे हुए लोगों को उनकी तरफ मुतवज्जा कर गया। फैजुल हसन हैरान होकर इसे देखने लगा। ये तो मेरी चाल थी, मलिका को इस्तेमाल किया था। बस मुझे शक था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। यही देखने के लिए मेरी स्कीम के मुताबिक रिश्ते की बात तुम्हारे जहन में बिठा दी और नतीजा मेरी तवक्का के मुताबिक निकला। वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। अगर आपकी ये शरारत मेरी जान ले लेती तो। वो उसकी हंसी से लुत्फानंदोज होने लगा था। ये क्या जान जाने की बातें शुरू कर दी है। याद रखना, अब तुम्हारी जान मेरी अमानत है और ये दिल अब तुम्हारी अमानत है। माहिनूर ने आखिरी फिक्रा अपने दिल की तरफ इशारा करके कहा था। एक वादा करो कि आइंदा तुम मुझे माहिनूर बीबी नहीं कहोगे, सिर्फ माहिनूर कहोगे। वो इस अदा से बोली थी कि फैजुल हसन को इस पर बेख्तियार प्यार आ गया था। उसने आंखों से ही माहिनूर को चूमना शुरू कर दिया था। नूरानी उजाले से निकलने वाले हाथ ने आगे बढ़कर रानी को थाम लिया था। उसके इर्द गिर्द नूर ही नूर छाया हुआ था। रानी इस नूरानी हेवले की शक्ल ना देख सकी थी। कीचड़ से लथड़ी हुई रानी को अपनी हालत का ख्याल आया तो उसकी निगाह अपने लथड़े हुए वजूद पर पड़ी तो वो दंग रह गई थी। उसके जिस्म और कपड़ों पर कीचड़ का मामूली सा भी छींटा ना था। उसने घबराकर नजरें ऊपर उठाई तो हैरत ज़दा हो गई। अब वो अकेली उजाड़ और बेआबाद जगह पर खड़ी थी। उसका हलक प्यास की शिद्दत से काटा हो रहा था। वो चीखो पुकार करने लगी, मगर दूर दूर तक कोई भी उसकी फरियाद सुनने वाला न था। वो एक जानिब भागने लगी और कितनी ही दूर भागती गई।
नामालूम साअतों के लिए इसकी कोई मंजिल इसके सामने न थी, मगर वो पानी की तलाश में दीवाना भाग रही थी। जब इसकी हिम्मत जवाब दे गई तो वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। आसमान की तरफ मुंह करके उसने रोना शुरू कर दिया। बस यही वो लम्हा था जब उसके आंसुओं की सच्चाई के नमकीन कतरे आसमान वाले को पसंद आ गए। उसके आंसू बारगाहे इलाही में कबूल हो गए। दूर से एक ऊंट सवार को आते देखा। इस उजाड़ और बेआबाद जंगल में ऊंट के पाँव में बंधे हुए घुंघरुओं की झंकार और गले में लटकते हुए टिल की आवाज़ ने अजीब माहौल बना दिया था। यूँ लगता था कि ये आवाज़ें मिलकर आने वाले मुसाफिर का इस्तकबाल कर रही है। वो ऊंट सवार रानी के पास दरख्त के नीचे पहुंचा तो रानी उसे देखकर चीख पड़ी, कादिर अली, कादिर अली, तुम कादिर अली हो ना? मुझे अल्लाह के नाम पर पानी पिला दो। तुम्हें तुम्हारे अल्लाह का वास्ता कादिर अली, मुझे पानी पिला दो, मैं मर जाऊंगी कादिर अली, अल्लाह के लिए मुझे पानी पिला दो। ऊँट सवार जिसने कीमती पोशाक ज़ेब तन कर रखी थी, सर पर अमामा और हाथ में पानी का छागुल था, उसके अमामे के माथे पर एक बहुत बड़ा याकूत चमक रहा था। उसने रानी की फरियाद को मद्देनजर रखते हुए अपनी छागल ऊपर से उसकी तरफ फेंक दी। प्यासी और बेकरार रानी ने छागल को मुंह लगाकर गटागट पानी पीना शुरू कर दिया। जब वो सैर होकर पानी पी चुकी थी तो देखा कि कादिर अली जुमा ऊँट कहीं कहीं गुम हो गया है। वो इधर उधर ढूंढने लगी, वो बेसाख्ता पुकारने लगी, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह तुझे तेरे प्यारों का वास्ता मेरी मदद कर। वो ये कहती रही। उसकी माता और पिता परेशानी के आलम में उसके सिरहाने खड़े उसकी दर्द दिगरगू कैफियत को देख रहे थे और अल्लाह की वहदानियत और जाह व जलाल से पुकारे जाने वाले नाम को रानी के मुंह से सुनकर थर थर काँप रहे थे। उनकी टांगें उनका साथ छोड़ने लगी तो इसकी माँ ने रानी को झिंझोड़ना शुरू कर दिया, कलमुही, हरामजादी, उठ जा। वो दोनों हाथों से रानी को पीटने लगी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने इर्द गिर्द का माहौल देखा तो मजीद घबरा गई। वो जंगल, वो ऊँट सवार, उसकी प्यास, प्यास से याद आया तो इसने अपने मुंह पर पानी का जायका महसूस किया। तब इसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने गले से नीचे अपनी कमीज को भी पानी से भीगा हुआ देखा। माताजी, पिताजी, वो ऊँट किधर गया? वो हैरानी से बोली तो इसके पिता ने एक जोरदार थप्पड़ इसके रुखसार पर मार दिया। हरामजादी, कुतिया की बच्ची, मुझे बेवकूफ़ समझती हो? मुस्लिमों के अल्लाह को पुकारती हो और मुझे बेसरोपा बातों में बहका रही हो? मैं कहता हूँ अपने लक्षण ठीक कर लो रानी, वरना। वो आग उगलता हुआ अपनी बात अधूरी छोड़कर उठकर गुस्से से आग बगोला होता हुआ चला गया। माता, ये पिताजी क्या कह रहे हैं? वो थप्पड़ खाकर भी ना संभली थी। बस इसकी लौ तो एक ही तरफ लगी हुई थी। रानी मेरी बेटी, तुझे भगवान का वास्ता मुझे बताओ कि वो कौन है जिसने तुम्हें अपने धर्म से बहकाया है? वो इसे पुकार रही थी। मेरी बेटी बता दे, तेरे पिताजी इसका क्रियाकर्म कर देंगे। वो हाथ पर हाथ ऐसे मार रही थी जैसे कसाई कीमा कर रहा हो। आप मेरी बात का विश्वास करें। वो बात पूरी ना कर पाई थी कि लक्ष्मी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बकवास करती हो तुम। किसी कादिर अली का नाम ले रही थी। भगवान मुझे माफ़ कर दे, वो कानों के हाथ लगाते हुए बोली। उसके मुंह से कादिर अली का नाम सुनकर रानी सकते की हालत में आ गई थी। बताओ ये कादिर अली कौन है? लक्ष्मी ने नया सवाल कर दिया था। रानी ने सुख का सांस लिया कि ये लोग तो क्या, बल्कि मोहल्ले का कोई भी फर्द इस हिजड़े का असल नाम ना जानता था जो आजकल फकीर बना हुआ था। गोया कि कोई भी कादिर अली के किरदार या उसकी शख्सियत पर रानी के हवाले से शक ना कर सकता था, मगर इस लम्हा माँ को मुतमईन करना मुश्किल हो रहा था। लक्ष्मी इसकी चारपाई के पास से हट गई थी। सोचों में गुम रानी को शरबत से भी शीरी पानी का ख्याल आया तो इसकी ज़बान ने फरहत और ठंडक महसूस की। आज ही कादिर अली से मिलना पड़ेगा। वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार कादिर अली को ठहराने लगी। इसकी नज़रें ताक में रखे हुए हनुमान के मुजस्समे पर पड़ी तो वो सोचने पर मजबूर हो गई। अपने ही हाथों से तराशे हुए इस मिट्टी के बुत से मुरादें मांगने वाले कितने बेवकूफ़ और जाहिल है। क्या ये अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी उड़ा सकता है, खुद को संवार सकता है? ये कैसा भगवान है जो अपनी सफाई सुथराई के लिए इंसानों का मोहताज है?
इस पर पड़ी हुई गिरद अगर इंसान साफ ना करे तो कई कई साल यूं ही गुजर जाए। इतने पढ़े लिखे और तहजीब का प्रचार करने वाले हिंदू भी इस तौहम परस्ती का शिकार थे। मगर ये अल्लाह के रंग थे, अल्लाह की कुदरत थी। पुराने वक्तों में आग, पानी, दरख्तों और पत्थरों को पूजने वाले भी रिज्क खाते और अपने अपने खुदाओं के गुण गाते थे, मगर वो सब भी अल्लाह की रज़ा और मर्जी से होता था। किसी को नजर ना आने वाले अल्लाह ने इस दुनिया को अजीब और अनोखे खेल में उलझाया हुआ है। कोई इसकी राह पर चलना चाहे तो कड़े इम्तिहान और आजमाइश इसकी राह में कांटों के हार लिए इसके इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर होते हैं। मगर इन आजमाइशों और कड़े इम्तिहानात से गुजरने के बाद जब वो शख्स अल्लाह को पहचान लेता है तो फिर इस पुरअसरार खुदाबंदी अया हो जाती है। फिर इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। फिर वो अल्लाह वाला बन जाता है, अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, हबीब अल्लाह और रफ़ीक अल्लाह का बन जाता है। ये तमाम बातें उसने रेडियो से सुनी थी। अब इसके दिलो दिमाग में इनकी बाज़गश्त गूंज रही थी। इसका ये इरादा और पुख्ता हो गया कि वो हर इम्तिहान और कड़ी आजमाइश से गुजर कर अल्लाह को पाने की कोशिश करेगी। फैजुल हसन की मीठी और प्यारी आवाज़ चिड़ियों को चहचहाना भुला दिया था। माहिनूर नमाज के बाद खिड़की में खड़ी कलाम इलाही से मुस्तफ़ीद हो रही थी। इसकी आंखें बंद थीं और कान इन अल्फाज को सुनकर रोंगटे खड़े कर रहे थे जो फैजुल हसन की ज़बान से तर्जुमा कुरान की सूरत में अदा हो रहे थे। वो पुरसकून और मुतमईन थी। खिलाफ तौक़ा इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसकी नज़रें घड़ी पर पड़ी। सुबह के 7:30 बज रहे थे। इससे पहले कभी भी किसी ने इसके दरवाजे पर दस्तक ना दी थी। वह हैरतज़दा अंदाज में दरवाजे की तरफ देख रही थी कि एक बार फिर दस्तक हुई और इस बार माजी की आवाज़ भी सुनाई दी। मानो बेटी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने माजी खड़ी थी। वो उन्हें देखकर एक तरफ हट गई और माजी अंदर चली आई। अंदर दाखिल होते ही उनके कानों में फैजुल हसन की आवाज़ पड़ी जो खुशलहानी से कुरान करीम पढ़ रहा था। वो भी खिड़की के पास चली आई और तिलावत करीम से रूह को मुनव्वर करने लगी। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, उनकी ज़बान से निकला। मानो ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो आंखें बंद करके उन्हें रोकना चाहती थी मगर आंसू बेइख्तियार बह निकले और माजी का दामन भिगोने लगे। तुम्हारे बाबा जान की आवाज़ में यही शीरनी और मोहब्बत शामिल होती थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें जगाने आई थी कि नमाज की पाबंदी करो। सुबह की नमाज चेहरों पर नूर बख्शती है। वो माहिनूर की तरफ मुड़ी। अगले हफ्ते हम सब लोग खानपुर जाएंगे। तुम्हारे तायाजाद की शादी है। और वो खामोश हुई तो माहिनूर की बेचैनी बढ़ गई। और क्या माजी? वो तड़प कर बोली। और तुम जुनैद मियाँ को भी देख लेना जो कि तुम्हारा तायाजाद है। माजी ने कहा तो माहिनूर की पेशानी पर हैरत की लकीरें वाज़ेह हो गई। मगर मैं खुसूसी तौर पर जुनैद को ही क्यों देखूं? लो, पगलियों जैसी बातें कर रही है। बचपन से लेकर अब तक उसी के नाम से तो मंसूब रही हो। तुम्हारा मंगेतर है वो। माजी ने बम का धमाका कर दिया। वो खुद तो चली गई मगर माहिनूर को अजीब से मखमसों में डाल गई। मेरा मंगेतर है और मुझे पता भी नहीं? ये अचानक मंगेतर कहाँ से आ गया? वो रूहानी अंदाज में एक बार फिर खिड़की में आ खड़ी हुई। फैजुल हसन की खुशलहानी इसके दिल में उतरने लगी। कुरान करीम के मीठे अल्फाज उसकी रूह को फरहत व इत्मीनान बख्शने लगे। इसकी तवज्जो वक्ती तौर पर जुनैद से हट गई। वो फैजुल हसन के बारे में सोचने लगी। इसकी अजमत के गुण गाने के सिवा इसके पास कोई चारा न था, क्योंकि फैजुल हसन ने इसकी दौलत से नहीं बल्कि इसकी रूह से मोहब्बत की है। वो अजीम है। क्या जुनैद ऐसा है? ये तो जाकर ही पता चलेगा। वो जुनैद और फैजुल हसन का मवाजना ना करेगी, उसने सोचा और खिड़की से हट गई, क्योंकि परिंदों के चहचहाने की आवाज़ ने इसे बता दिया था कि फैजुल हसन ने तिलावत ख़त्म कर ली है। वो आने वाले दिनों के मुतालिक सोचकर परेशान होने लगी। अगर रहमान भाई मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी जगह कर दे तो तुम क्या करोगे फैजुल हसन? इसने कॉलेज जाते हुए रास्ते में फैजुल हसन से पूछा तो वो हंसने लगा। आप क्या करेंगी? वो शरीर लबों से मुस्कुरा रहा था।
मैं तो उससे शादी कर लूंगी। इसके अंदाज में भी शरारत छुपी हुई थी। मैं ज़बरदस्ती और छीना झपटी का कायल नहीं हूँ। मोहब्बत और शादी दिल की आरजू पर होती है, मगर ये दोनों चीज़ें ही एक दूसरे के मुखालिफ है। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी शादी को रुकवा सकूँ। मगर क्यों? वो अदा से बोली तो फैजुल हसन ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे सुकून को बर्बाद करके, मेरी नींदें उजाड़ करके, मेरा दिल चुरा कर एक लड़की चली जाए, वो भी किसी गैर के साथ, और मैं देखता रहूं, ऐसा नामुमकिन है। मगर तुम तो कहते हो कि मोहब्बत सिर्फ पाने का ही नहीं नाम है, कुर्बानी देने का भी नाम है। मोहब्बत है तो मोहब्बत ये सिखाती है कि आखिरी दम तक उसका इंतज़ार करो। मैं अगर कुर्बानी दूंगा तो तुम्हारा ज़िंदगी की आखिरी सांस टूटने तक इंतज़ार करूंगा। उसने पहली बार माहिनूर को आप की बजाय तुम्हारा कहा तो माहिनूर को अच्छा लगा। मेरी तरफ से भी दिल में कोई मैल ना रखना फैजुल हसन, मानो अब भी तुम्हारी है और ताहयात तुम्हारी रहेगी। वो पुरजोश लहजे में बोली तो कॉलेज का गेट आ चुका था। वो उतरी और फैजुल हसन को मुड़कर देखने के बाद कॉलेज में दाखिल हो गई। दोनों भाभियां और बच्चे माजी और रहमान भाई के साथ चले गए थे। अब घर में अकेली मानो रह गई थी, जिसने तालीम का बहाना बनाकर 2 दिन बाद आने का प्रोग्राम बना लिया था। किसी को भी कोई एतराज़ न था। मॉडर्न लोग थे, पढ़ा लिखा माहौल और फिर अपर क्लास से ताल्लुक़ उन्हें कभी भी अपने ड्राइवर पर शक की इजाज़त ना देता था। और फिर सबसे बढ़कर अपनी बेटी पर अंधा एतमाद, और फिर मलिक अब्दुल रहमान की धाक, असर व रसूख गर्ज के हर चीज़ उनके फेवर में थी। तारीक और सर्द रात ने स्याही और कहर की चादर ओढ़कर आहिस्ता आहिस्ता दिन के उजाले की तलब में अपना सफ़र शुरू कर रखा था। आज महल में माहिनूर अकेली थी। चौकीदार शेर खान अपने गेट पर बने हुए कैबिन में ऊँघने और जागने की कोशिश में मसरूफ़ था। मलिका और राजू भी दूसरे मुलाजिमों की तरह छुट्टी पर गए हुए थे। माहिनूर की रग रग में फैजुल हसन का प्यार नशा दौड़ रहा था। वो हर पल और हर लम्हा फैजुल हसन को अपने पास, अपने साथ महसूस करती थी। उसे हर पल एक धड़का भी लगा रहता था कि कहीं कोई इसके फैजुल हसन को इससे छीन न ले। उसने अभी और इसी वक्त फैजुल हसन को एक बार फिर आजमाने की संगीन कोशिश करने का फैसला कर लिया। वो अपने कमरे से बेधड़क होकर निकली। वो अपने घर में बेफिक्री से टहल रही थी। उसने पहली बार घर में अजीब सा होलनाक सुकून देखा था। वाकई घर मकीनों से ही अच्छे लगते हैं। इसके अंग अंग में मस्ती और चाहत का सुरूर रेंग रहा था। वो अपने अजीमुल शान महल से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगी। इसकी मंजिल फैजुल हसन का क्वार्टर था। कहर और सर्दी ने इसकी हड्डियों तक में ठंडक पहुंचा दी थी। इसके बदन पर लिपटी हुई गर्म ऊनी शॉल भी ठंडक को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। उसने बगैर इधर उधर देखे ही फैजुल हसन के क्वार्टर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, मगर नतीजा कुछ भी ना निकला। 3-4 मरतबा किसी किस्म की कोई भी आवाज़ ना सुनकर वो झिल्ला गई। उसने ज़ोर से दरवाजे पर लात मारी। खड़का हुआ दूर से शेर खान की चिंगाड़ सुनाई दी, खबरदार हिलना नहीं, हम गोली मार देगा। माहिनूर घबरा गई, मगर इसकी तसल्ली तभी हो गई जब शेर खान इमारत की तरफ देख रहा था। खड़ाक की वजह से फैजुल हसन ने दरवाज़ा खोल दिया। वो सर्दी से कांपती हुई अंदर दाखिल हुई तो फैजुल हसन को अचंभा हुआ। इस वक्त वो इतनी सर्दी में एक मालकिन अपने गुलाम के दरवाजे पर, अल्लाह खैर करे, उसने सोचा और दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। मगर इसकी हैरत दो चंद हो गई जब माहिनूर ने उठकर कुंडी लगा दी। फैजुल हसन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आज मौसम और मालकिन की नीयत यकीनन ख़राब थी, मगर वो ईमानदार था। उसने अपने ज़मीर और अंदर के फैजुल हसन को ज़िंदा रखा था। उसने एकदम ही बहुत से फ़ैसले कर लिए थे। इश्क और मोहब्बत की पाकीज़गी को कायम रखने का लम्हा आ पहुँचा था। मोहब्बत और अक़ीदत का इम्तिहान था। हवस और पाकीज़गी की कठिन आजमाइश थी। कादिर अली इस मौके पर बुरी तरह याद आया था, जिसने कहा था कि अभी बहुत सी कठिन आजमाइशें तुम्हारी मंजिल की राह में रुकावट है। वो ज़मीन पर बैठ गया तो माहिनूर भी पलंग से उतरकर ज़मीन पर बैठ गई। उसने आज और अभी महसूस किया था कि ज़मीन और आसमान में कितना फ़र्क होता है। मुलाजिम और गरीब लोग ठंडी और गर्म ज़मीन को ही अपना ओढ़ना बिछौना समझते हैं, मगर अमीर लोगों के नर्म गदाज बिस्तरों पर ओढ़ने बिछौने अलग अलग होते हैं।
मानो बीबी, आप इस वक्त? फैजुल हसन नींद की खुमारी से निकल आया था। उसे होश आ गया था वो किस जगह और कौन से मकाम पर है। उसकी करोड़ों रुपए की मालकिन ज़मीन पर इसके बराबर बैठी थी। ये मोहब्बत थी या फिर इसकी कोई ज़रूरत? फैजुल हसन के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा था। नहीं, मैं मानो की रूह हूँ। माहिनूर का अंदाज अजीब हस्टरियाई था। उसने दोनों हाथों से फैजुल हसन को डराने की कोशिश की। वो मुस्कुराने लगा। इतनी सर्दी में मानो की रूह, बल्कि बदरूह, मुझ गरीब से क्या लेने आई है? उसने कांपने की शानदार अदाकारी की तो मानो भी मुस्कुराने लगी। मुझसे कितना प्यार करते हो फैजुल हसन? ये गैर मुतवक्का सवाल इंतहाई संजीदा अंदाज में मानो की ज़बान से अदा हुआ तो फैजुल हसन चौंक कर रह गया। वो मानो से मज़ीद थोड़ा सा परे होकर बैठ गया। औरत पर शैतान का गुलबा बहुत जलतारी होता है। तन्हाई में खूबसूरत औरतें शैतान की चालों में से किसी भी चाल का आसानी से शिकार बन जाती है। ये क्या बेतुका सवाल है मानो बीबी? वो चिढ़ते हुए बोला। दरअसल वो दिल से चाहता था कि वो इस वक्त यहाँ से चली जाए। सिर्फ मानो, वो उंगली खड़ी करते हुए बोली, मैं मालकिन बनकर नहीं बल्कि अपने प्यार की पुजारी के पास दासी बनकर आई हूँ, प्यार की भीख मांगने के लिए। इसलिए सिर्फ मानो। इसकी आवाज़ से मोहब्बत की खुमारी झलक रही थी। फैजुल हसन को बहुत मोहतात रहने के अलावा इस लम्हे इसकी हर बात भी मानने के सिवा कोई चारा न था। जी मानो, मैं ये कहना चाहता था कि मोहब्बत को नापने और तोलने वाला कोई आला अभी तक किसी भी आशिक ने ईजाद या तख्लीक नहीं किया है। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? वो उसकी तरफ खसक गई। कमरे में ज़ीरो वोल्ट के बल्ब की सब्ज रोशनी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये लम्हा और वक्त इसकी आंखों से आंखें मिलाने का ना था, बल्कि शैतान के कारीवार से बचने के लिए इससे निगाहें चुराने की साअतें थी। लिहाजा वो कोने में एक तरफ मजीद खिसक गया। ये बात वो माहिनूर ने भी नोट कर ली थी। मैं बड़े बड़े दावे तो नहीं करता, मगर इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर इस मोहब्बत ने कुर्बानी मांगी तो तुमसे पहले फैजुल हसन अपनी जान देगा, और ये मेरी पाकीज़ा मोहब्बत को मेरा हकीर सा तोहफ़ा समझना। वो दिली गहराइयों से ये अल्फाज अदा कर रहा था और माहिनूर इसकी अदायगी में खो गई थी, मगर वो अपने मिशन से गाफिल नहीं थी। उसने मौके गनीमत जानकर फैजुल हसन को कमीज़ के गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो इसके बिल्कुल करीब हो गया था, बल्कि एक दूसरे की सांसें भी महसूस करने लगे थे। फैजुल हसन के लिए माहिनूर का ये अनोखा और पुरस्रार रूप था जो इसे घिनौना भी लगा। वो मज़ीद पीछे ना खसक सकता था, क्योंकि छोटे से क्वार्टर की दीवारों ने आज से जिंदा में तब्दील कर दिया था। माहिनूर इस पर गिर गई। उसके जज्बात दिल में मचल रहे थे। माहिनूर, मेहरबानी करो, यहाँ से चली जाओ। नहीं फैजुल हसन, मेरी प्यासी मोहब्बत तुम्हारी चाहत का रस पीने के लिए बेकरार हो रही है। माहिनूर की नशे में डूबी हुई पुरखुमार आवाज़ ने फैजुल हसन को अंदर तक बेदार कर दिया था। शैतान अपना जाल किस तरह कस रहा था, मगर एक तरफ इसके जाल में फंसने वाला एक कुरान करीम का कारी था, और दूसरी मोहब्बत और तवज्जो से तिलावत कुरान करीम सुनने वाली साम्या थी। दोनों ही अपनी मोहब्बत और ईमान की पाकीज़गी को जांचने के लिए एक दूसरे का इम्तिहान लेने वाले थे। चटाख थप्पड़ की आवाज़ ने माहौल और कमरे को गर्मा कर रख दिया था। फैजुल हसन के सख्त और मजबूत हाथों की उंगलियां माहिनूर के नर्म और नाजुक गालों पर अपना निशान बना गई थी। वो इतना जोरदार थप्पड़ खाकर पलंग से जाकर टकराई थी। इसका सर पलंग के पाए से लगा था। उसने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से फैजुल हसन की तरफ फख्र से देखा। वो भी हैरानगी से अपने हाथों को नजरें झुकाए देख रहा था। वो माहिनूर के चेहरे के तासुरात वो तफक्कुराना देख सका था। इसकी आंखों में नमी ने डेरा जमा लिया था। मैं मानता हूँ कि दुनिया के इस जलील बाजार में हर चीज़ बिकती है। दौलतमंद अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बड़े बड़े दरिंदों को अपना गुलाम बनाकर पिंजरे में बंद रखता है। इसकी आवाज़ ने इसका साथ
छोड़ना शुरू कर दिया। आंखें बरसने लगी थी। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ दोबारा बोला, मगर तारीख गवाह है, कभी भी कोई अमीर किसी गरीब के प्यार और मोहब्बत को दौलत या अपनी हवस से हासिल नहीं कर सका। गरीब बेवकूफ़ है, अपने दिल पर इख्तियार खो देता है। मोहब्बत जैसी नादानी इसकी गलती बन जाती है। मैं भी गरीब हूँ, नादानी में मोहब्बत जैसी गलती कर बैठा। अपनी बिसात से बड़ी गलती, अपनी औकात भूल गया था। आपके बराबर चलने लगा था, बैठने लगा था। आपके दिल में मेरी न जाने क्या अहमियत है, मगर मैंने आपको हमेशा अकीदत व एहतराम का मकाम दिया है। मेरी पाकीज़ा मोहब्बत को जांचने के लिए आपने गलत पैमाने और झूठी कसौटी का इंतखाब किया है, जिसे हवस और जिस्म की भूख मिटाने का मतबादिल भी कहा जा सकता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ बेगम साहिबा, मैं अपनी मोहब्बत को नापने के लिए गलत पैमाने या तराजू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बहुत गरीब हूँ और गुनहगार भी, क्योंकि गरीब की मोहब्बत जुर्म और गुनाह का दर्जा रखती है। मैंने आपकी दौलत और आपकी पुरकशिश जिस्म से मोहब्बत नहीं की, आपकी रूह में समाने की कोशिश की है, आपको खुदा के बाद पूजने की कोशिश की है। बस यही मेरा जुर्म है, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। उसने नज़रें उठाकर माहिनूर के सामने हाथ तो जोड़ दिए थे, मगर इसके माथे से बहने वाले खून और इसके लबों पर तफक्कुराना मुस्कान देखकर हैरान रह गया। वो जल्दी से अपनी कमीज़ फाड़कर इसके माथे पर बांधने लगा। वो शर्मिंदा और बखल सा हो रहा था। माहिनूर ने इसकी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि क्या होगा आगे, फैजुल हसन और माहिनूर कैसे एक हो पाएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।